पत्थर कैसे बना भगवान, मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। उसने जैसे ही छीनी हथौड़ा पत्थर पर चलाया, वह पत्थर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और तुम बहुत ही पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा तो जीवन भर तुम इसी प्रकार पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ, मुझे उस हाल में छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे, पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था। अब वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ा उठाई और उस पर चलाई। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ़ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप ले लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी। वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहने लगी। एक दिन उसी मंदिर में एक पत्थर और लाया गया, किंतु पूजा के लिए नहीं, बल्कि मंदिर में चढ़ावे के रूप में चढ़े नारियल फोड़ने के लिए। उस पत्थर को कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं, बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन में कोई काम शुरू करते हैं, तब छीनी और हथौड़ी रूपी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी जो आपको तकलीफ़ देंगी। यदि आप उनकी मार सह गए, मतलब आप अपनी मेहनत से उन परिस्थितियों को झेल गए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हों और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं, बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।